दोपहर को 12 बजे आके अचानक से इतनी ज़्यादा फॉग हो गई है सड़क पे। उसमें एरर आ रहा था और इनिशिएट चार्जिंग करके अपने आप स्टॉप हो रही थी। तो दिल्ली से वापसी आते हुए मैंने पुराना हाईवे नहीं लिया, जो नेशनल एक्सप्रेसवे 5 जा रहा है, हम उससे आ रहे हैं। अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए सबसे बढ़िया और विदाउट ट्रैफिक रूल है। अच्छा। कोई इसमें ट्रैफिक रश नहीं है, एक नंबर की बढ़िया सड़क है। मैं सभी को बेनती करता हूँ कि आप इस रोड को यूज़ करो एक बार, और उसके बाद आप बोलोगे, मेरे को भी थैंक यू बोलोगे और आप खुश भी होंगे। गुड। अजुनी सभम गुरु प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। हर बड़े सफ़र से पहले एक छोटा सा फैमिली मोमेंट। आज का ट्रिप दिल्ली से अमृतसर पूरी फैमिली के साथ, और इसके बाद शुरू होगा असली चैलेंज, ईवी इंडिया ट्रिप दिल्ली से कन्याकुमारी। सिर्फ 10,000 रुपये में रहना, खाना, चार्जिंग सब कुछ शामिल। और मेरे वापस आने से पहले इन पहाड़ों को तो जाना होगा भाई, इन पहाड़ों को तो जाना होगा। इस सफ़र के पीछे आज 3 रीज़न हैं। पहली, लॉन्ग वीकेंड और पूरी फैमिली घर पर। दूसरी, इंडिया के लंबे ईवी टूर से पहले फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त। और तीसरी, आज मम्मी का बर्थडे। आज मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, नो फॉग, परफेक्ट ड्राइव। आज लॉन्ग वीकेंड है, इसलिए रोड्स पर हैवी ट्रैफिक है। दिल्ली से करीब 480 किलोमीटर का सफ़र है हमारा। और एक और रीज़न, आज हम चेक करेंगे ईवी की रियल रेंज। 5 अडल्ट्स, 2 किड्स, फुल लोड। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। 60% बैटरी गॉन। हाँ, चले हैं 159 किलोमीटर्स। इफ़ यू कैलकुलेट, रेंज इज़ कमिंग जस्ट 265 किलोमीटर्स with 5 adults and 2 kids. And it's time for our first charging break. Battery was left only 29% and we are at New Sethi Dhaba at Kurukshetra. Stopped twice. 69% ही टोटल चार्ज हुआ है। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, रुकें या रास्ता बदलें। तो पता चला अंबाला में कुमार विश्वास का शो हो रहा है, जिस वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने थोड़ा रास्ता बदला है और ये अंबाला के एग्ज़िट पे अब जाकर निकल जाएगा। पंजाब में इस समय शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, जिस वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा सा हैवी है, लेकिन वैसे काफ़ी रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव है। हर जगह सेवा कर रहे हैं लोग, खाना खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, और अब हम भी कुछ खा लेते हैं। सुबह हम 9:30 बजे से निकले हैं, बिल्कुल क्लियर वेदर था। अब इतनी ज़्यादा फॉग हो गई है सड़क पे। हम दिल्ली से आ रहे थे जी। हाँ। और ये अम्बाला क्रॉस करके हमने यहाँ पे गाड़ी चार्जिंग पे लगाई थी। हाँ। तो अभी अराउंड 20% के आसपास बैटरी पेंडिंग थी। तो हम अमृतसर ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमने चार्जिंग पे लगाई। हाँ। और बार बार हमने स्टैटिक का चार्जर लगाया पहले, विच आई जनरली यूज़। तो उसमें एरर आ रहा था और इनिशिएट चार्जिंग करके अपने आप स्टॉप हो रही थी। अच्छा। फिर उसके बाद अभी वहाँ नहीं हुआ, 2-4 बार हमने ट्राई किया। दूसरी गाड़ी वहाँ पे चार्ज हो भी रही थी स्टैटिक पे। हाँ, मैंने विंडसरी। हाँ जी। हाँ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ नहीं हुई तो इस पे
BP वाले पे ट्राई किया। यहाँ पे एक महिंद्रा की गाड़ी चार्ज हो रही थी, हाँ तो हमने यहाँ पे भी ट्राई किया और यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा। यहाँ पे मैंने लगाई तो हाई PLC 310 करके एक एरर आ रहा था हाँ। और अपने आप ही स्टॉप हो रही थी चार्जिंग। तो कैसे सॉल्व हुआ ये? अभी काफ़ी सारे ट्राई किए, पहले अनदर एक कनेक्टर है वो हटाया, उससे भी नहीं हुआ। और फिर अभी स्पैनर से हमने जो आगे बैटरी है उसका एक टर्मिनल हटाया और 5 मिनट के आसपास हमने वेट किया। उसके बाद जब दोबारा लगाया तो ये हुआ है। अभी 1 महीना पहले? 1 महीना पहले। 1 महीना पुरानी गाड़ी में आपका इशू आ गया जी। तो अप्रॉक्सीमेटली हम पहुंच चुके हैं, 2.5 किलोमीटर यहाँ से रह गया और बैटरी ने रेंज बहुत कम दी है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा 2.5 बैटरी लगी है, 250% बैटरी लगी है और हमने कवर किया है 480 किलोमीटर। तो रेंज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई आज। रीज़न गाड़ी पूरी लोडेड थी, काफ़ी लोग थे। दूसरा रीज़न ठंड बहुत ज़्यादा थी। तीसरा रीज़न इन स्टार्टिंग हमारे टायर में हवा भी थोड़ी कम थी, तो हो सकता है उस वजह से भी इनिशियली रेंज कम आई हो शुरू के 50 किलोमीटर। This is the Airbnb we have booked. लॉन्ग वीकेंड की वजह से बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। कौन बुला रहा है तुझे? कौन बुला रहा है? इधर आ। नहीं जाना ना, नो नो। ये अपनी फोटो क्यों बनाई तूने? मैंने अपनी नहीं बनाई। Airbnb का एक ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपनी ईवी कार को चार्ज कर सकते हो। तो रात को मैंने प्लग लिया था। अर्थिंग का सोल्यूशन मैंने ऐसा पोर्ट के अंदर ही कर दिया था यहाँ पर आधी रात को चार्जिंग बंद हुई। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। रात को हम ये एक एयरबीएनबी लिया था, पूरा घर था। फ़ोटोज़ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वैसे भी ठीक था, बट उतना ज़्यादा जितना फ़ोटोज़ के अंदर लग्जरी लग रहा था वो वैसा कुछ नहीं था। रात को गाड़ी चार्जिंग लगाई थी, गाड़ी चार्ज भी हुई है, लगता है सुबह 3, 4, 5 बजे तक तो चार्ज हुई है। 52% हो गई थी। अर्थिंग का इशू था, अर्थिंग मैंने सॉल्व कर दी थी। अभी बंद है, उसमें करंट ही नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है पता नहीं। वहाँ से ऑन है, लाइट आ रही है, सब कुछ है, पर इस वाले पॉइंट में लाइट नहीं आ रही है, तो चार्जिंग बंद हुई पड़ी है। बस अब यहाँ से निकलेंगे, फटाफट अमृतसर में दर्शन करेंगे और गोल्डन टेम्पल में दर्शन करेंगे। और कुछ अर्जेंसी आ गई है तो वापस जाना पड़ेगा। आगे का प्लान कैंसिल है, फिर वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो गोल्डन टेम्पल हमारे एयरबीएनबी से 5 किलोमीटर दूर है। वैसे तो अमृतसर में हमेशा ही काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन शहीदी दिवस और लॉन्ग वीकेंड की वजह से यहाँ लोगों की संख्या और भी ज़्यादा है। और ख़ास बात ये है, ये बच्चों का पहला ट्रिप है अमृतसर का। सबसे पहले जाएंगे जलियांवाला बाग, उसके बाद स्वर्ण मंदिर के दर्शन और फिर नए रूट से वापस दिल्ली की तरफ। जलियांवाला बाग भारतीय इतिहास का वो स्थान है जहां 1919 में निर्दोष लोगों पर गोलीबारी ने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। यह जगह हमें बलिदान, साहस और एकता की कीमत हमेशा याद दिलाती है। जलियांवाला बाग का कुआं उस दर्दनाक इतिहास का साक्षी है जहां 1919 में गोलियों से बचने के लिए कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान दे दी। अमृतसर की केसर लस्सी और देसी मिठाइयाँ, हर घूंट और हर बाइट में पंजाब की शान और मिठास घुली हुई। और गुरुद्वारे के साथ ही लगी ये प्राचीन मस्जिद और प्राचीन शिव मंदिर आपको ज़रूर सरप्राइज़ कर सकती है। यहाँ लोग बिना नफ़रत के
सब एक साथ रहते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत, अजुनी सभं गुरु प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। तो दिल्ली से वापसी आते हुए मैंने पुराना हाईवे नहीं लिया, जो नेशनल एक्सप्रेसवे 5 जा रहा है, हम उससे आ रहे हैं। आते हुए मुझे ये डर था कि इस पर कोई ईवी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी मैं 45 किलोमीटर आगे आया हूँ अमृतसर से, और यहाँ पर एक अदानी का चार्जर लगा हुआ है, मैं उसको दिखा देता हूँ। चार्जर बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग है। प्लग शेयर की ऐप पे इसका रेटिंग 1 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनके ओनर मेरे साथ खड़े, मैं उनसे बात करा देता हूँ। सर, ये कब से लगा हुआ है यहाँ पे चार्जर? सर ये लगे को 3 महीने हो गए जी, 3 महीने हो गए। अप्रोक्सीमेटली 3 महीने। और इस रोड पे कोई दिक्कत तो नहीं है सर, दिल्ली से जाने में, मैं- अमृतसर से दिल्ली जाने में, या दिल्ली से मैं अमृतसर? सर आपको बात बताऊं, अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए सबसे बढ़िया और विदाउट ट्रैफिक रूल है। कोई इसमें ट्रैफिक रश नहीं है, एक नंबर की बढ़िया सड़क है। मैं सभी को बेनती करता हूं कि आप इस रोड को यूज़ करो एक बार, और उसके बाद आप बोलोगे, मेरे को भी थैंक यू बोलोगे, और आप खुश भी होंगे। गुड भी जी, अच्छा हुआ, अच्छे रोड से जा रहे हैं, और हम आपको खाना भी देंगे तो भी एक नंबर का देंगे। प्रॉमिस करेंगे आपसे कि जो जिस दिन से आप आए हो उस दिन से लेके आज तक का जो बढ़िया खाना है तो बिल पे करो, अदरवाइज बत्तल को बिठा के मारो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दिल से खाना खिलाऊंगा आपको, आप आओ। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अदानी का चार्जर है, वैसे भी अदानी के रेट्स काफ़ी कम हो गए। अगर आप कंपेयर करोगे जियो के साथ या दूसरी कंपनियों के साथ, तो अदानी का रेट काफ़ी कम हो गया चार्जिंग का। दूसरी चीज़ जो सर ने बोली है मुझे खाने के लिए, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं कल से निकला हूँ, मैंने इतना अच्छा खाना अभी तक नहीं खाया। वन ऑफ द बेस्ट खाना है, आप इस पर ज़रूर रुकें। मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम दिखा देता हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये है जे हवेली। ये जे हवेली है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। ये 45 किलोमीटर पड़ता है अगर आप सर से दिल्ली की तरफ जा रहे हो। अगर दिल्ली से अमृतसर की तरफ आ रहे हो तो 45 किलोमीटर अमृतसर से पहले पड़ता है। तो रूट है नेशनल हाईवे 54, उसके बाद ये मर्ज होगा 703B पर, और इसके बाद नेशनल एक्सप्रेसवे 5 पर। धुंध काफ़ी ज़्यादा है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, तो इस रोड को अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो अवॉइड करें। इस रूट पर अभी भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं खुद रूट से नीचे उतर कर आया हूँ, मेन रोड पे कुछ नहीं मिला मुझे, चार्जिंग भी नहीं। घर बचा है 140 किलोमीटर और, बैटरी पूरी है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, 76% बैटरी पड़ी हुई है, तो चार्जिंग अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम दिखा रहा है सुबह 5 बजे। स्लोली एंड स्टडीली, धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा, यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी अभी। ज़ीरो विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी। दिल्ली हम एंटर कर गए हैं। बेटर रोड ये वाला था, लेकिन बिल्कुल अवॉइड करें, रात को बिल्कुल ड्राइव ना करें, और कोशिश करें कि अगर रात में आ रहे हैं तो जीटी रोड से आएँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ट्रिप 999 के बाद रीसेट हो गया है।